हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इसके बाद इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बाकी थे वो और आगे करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आता है। तो इसको कैसे हम वो देखेंगे कि इसको यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चार्ज को क्यू, जस्ट सपोज कि ये पर्टिकुलर चार्ज है और इसको हम एक पॉइंट ए से कहाँ तक बी तक अगर हम इसको ट्रैवल कराते हैं, ठीक है ना, क्यू को पॉइंट ए से बी तक अगर हम लेकर जाएं, ठीक है ना, तो ए से बी तक ले जाने में जो मान लो कि ए और बी का सेपरेशन आर था, तो इसमें जितना भी वर्क डन होगा, ठीक है ना, जितना भी वर्क डन होगा बाय चार्ज, है ना, यानी कि ये चार्ज ए से बी तक जाने में जितना भी वर्क डन करेगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस चार्ज में कंजर्व हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में उस चार्ज में क्या होगा कि कंजर्व हो जाएगा। तो इसके फार्मूले को हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल since we know that क्या कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V जो होता है वो होता है W/Q, ठीक है ना, Q। तो जस्ट सपोज ये W/Q0 है। ओके, अब ये Q0 जो है ये वही चार्ज है जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये वही चार्ज है जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हम Q0 ही ले लेते हैं। चलिए Q0 है ये चार्ज। अब इसको ये हमारा क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। और मान लो कि ए को हम ए मतलब चार्ज Q0 को ए से बी तक लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास बी जो है एक फील्ड रीजन के अंदर में होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन करें बोलेंगे। और इस फील्ड रीजन का जो चार्ज होगा उसको जस्ट सपोज मैंने क्यू लेट कर लिया है, जो कि यहाँ पर सेंटर पे होगा। मान लिया कि यहाँ कहीं पर है, ठीक है ना, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, क्यू है ना। तो ये क्यू चार्ज है और हम क्या कर रहे हैं, इस Q0 चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर हम लेकर आएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा कि जब उस फील्ड के अंदर आएगा तो जितना भी वर्क डन होगा उस चार्ज का, Q0 चार्ज का जितना भी वर्क डन होगा इस फील्ड के अंदर, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें कंजर्व हो जाएगा। तो हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, W/Q0, है ना, पोटेंशियल क्या होता है, W/Q0। तो यहाँ से अगर आप W को फाइंड करो तो W आपके पास क्या आता है, V/Q0, ठीक है ना, क्या आता है, V/Q0, ये आता है W। तो ऑल्सो हमको पता है कि V जो होता है, अगर हम V को देखें, ठीक है ना, पोटेंशियल, इस Q के कारण क्या पोटेंशियल होगा, जस्ट सपोज कि इस Q के कारण जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये जो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस Q के कारण हमारे पास क्या है, पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, V, वो होगा हमारे पास 1/4πε0। और इस सोर्स चार्ज के लिए हमारे पास जो चार्ज वैल्यू है वो कितनी है, क्यू है, तो इसको क्यू ले लिया। और इस सोर्स चार्ज का जो सेपरेशन है वो मेरा कितना है, आर है, जस्ट सपोज, ठीक है ना, कितना है, ये आर है, जस्ट सपोज। तो अगर ये आर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है ना, V = 1/4πε0 Q/R हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो v की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w इक्वल्स, v की वैल्यू कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो क्या क्यू बाई आर है ना, v की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। और यहाँ पर क्यू नॉट है साथ में टेस्ट दूसरा चार्ज, तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल v जो हो जाएगा वो सॉरी पोटेंशियल नहीं w जो हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, w आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर, है ना। तो आपके पास जो W है यानी कि जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो वर्क डन है वो इतना हो गया। तो इस वर्क डन को ही, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, कंजर्व होता है। वर्क डन ऑलवेज एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होता है, दैट्स वाई यहाँ पर W जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो U यहाँ पर हो जाएगा कितना, आप इसको देखोगे U हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इतना होगा, ठीक है ना। इसमें दोनों ही चार्ज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। आप दूसरे चार्ज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस चार्ज, अब मतलब ड्यू टू दिस चार्ज, ये जो इस चार्ज का जो हमारा क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस फील्ड में वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। तो आपको बस इतना यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। जब आप इसको करोगे तो आगे इसके आगे आपको और भी बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस कैसे हमको इसको देखना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मैं क्वेश्चंस करा रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, उस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है। तो जस्ट सपोज ये प्लस क्यू का चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट पर है, और माइनस क्यू का चार्ज यहाँ पर बी पॉइंट पर है, जस्ट सपोज, ठीक है ना। तो इन दो चार्ज के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनको अगर मैं मिला दूँ इस स्ट्रेट वे में, तो इन दो चार्ज के बीच में मान लो कि एक पॉइंट यहाँ कहीं पर है और एक पॉइंट यहाँ कहीं पर है। तो और इसको मान लो मैं क्या कि इसको C मान लूँ, इसको D मान लूँ, ठीक है। और इसमें है क्या कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लिया कि x है, ठीक है ना। और C और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो y है, ये दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कितना है अगेन x है। तो अगर आपको ये दिया गया है तो आपको बताना है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, और किस पॉइंट पर इस C और D पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस कितना होगा। यानी कि आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है VC माइनस VD, ये फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट C पॉइंट और पोटेंशियल एट D पॉइंट, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिंपली। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, C पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, एट C, ठीक है ना, एट C आप क्या करो, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्लस क्यू यहाँ पर क्या होगा, C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C पॉइंट पर पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 जस्ट सपोज। और हमको पता है कि चार्ज कौन सा है Q, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई, देखो A से C के बीच का, क्योंकि C पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो A से C तक का डिस्टेंस क्या है x, तो ये रहेगा x, है ना। एंड V2 कितना हो जाएगा,
V2 मतलब ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। V2 जो होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू के कारण इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये होगा 1/4πε0, ठीक है ना। और क्योंकि पोटेंशियल में मैंने बताया था चार्ज का साइन भी लिया जाएगा, तो दैट्स वाई ये माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस माइनस क्यू यानी कि बी पॉइंट से इस सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की y है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस वाई, और ये किसके कारण था, ड्यू टू माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू चार्ज। तो अब अगर हम सी पर नेट चार्ज निकालें, नेट पोटेंशियल निकालें, सॉरी, सी पर नेट पोटेंशियल निकालें, तो वी सी मतलब कि सी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको मैं वी सी से दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको सिंपल वे में ही ऐड करना है। तो V1 आपके पास देखो कितना आया था, ये आया था 1/4πε0 क्यू बाई एक्स, है ना। और V2 आपके पास कितना आया, देखो V2 ये माइनस में आया है, तो यहाँ पे V2 प्लस में है, तो ये माइनस, ये प्लस क्या होगा, इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू बाई एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से वी सी को कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0, ये कॉमन हो जाएगा। साथ में आप क्यू भी कॉमन ले सकते हो, तो आप सीधे Q/4πε0 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन, तो बचा 1/x, तो ये बचा 1/x, और यहाँ पर बचा कितना, 1/x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ, तो Q/4πε0, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, x और x प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो ये आ गया, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सिंपल। अब अगर आप यहाँ से वी सी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q/4πε0, और ये हो जाएगा y/x और x प्लस वाई, ये आएगा सी पर नेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये सी पर आया। अब इसी तरह से हम बी पर निकालेंगे, सिमिलरली एट बी, है ना। तो बी पर कितना आ जाएगा, देखो बी पर मैं सीधे अगर देखूं तो वी बी कितना आ जाएगा, वी बी आएगा V1 प्लस V2, यहाँ पर भी V1 प्लस V2, ठीक है ना। अब V1 बी के लिए कितना होगा, ध्यान से देखो, बी के लिए V1 मतलब प्लस क्यू के कारण डी पर, सॉरी बी नहीं डी, सॉरी ये बी नहीं है डी है, मैंने डी है बी लिख दिया, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो ये डी है, ठीक है ना। तो इस डी पॉइंट पर ड्यू टू क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल इस डी पॉइंट पर ड्यू टू प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल वो V1 होगा, और इस माइनस क्यू के कारण डी पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। तो देखो V1 कैसे निकालेंगे, 1/4πε0, और ये चार्ज क्यू है, और देखो प्लस क्यू से डी तक का जो डिस्टेंस है कितना, एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई, ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास एक्स प्लस वाई, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई, ओके। तो ये आएगा। अब इसी के आगे आपको क्या करना है कि ड्यू टू माइनस क्यू के कारण डी पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ड्यू टू माइनस क्यू डी पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्लस वाला साइन बीच वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, और माइनस क्यू था तो माइनस तो ये आ गया, क्यू बाई ये देखो डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू से डी तक का डिस्टेंस एक्स है, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास वी डी कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपको, इसको इसमें भी कॉमन ले लो, Q/4πε0 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो Q/4πε0 कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ पे 1/x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई, और बीच में माइनस है,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, q/4πε0, और इसको एलसीएम ले लें, x का 1 में, x प्लस वाई का 1 में, और ये तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x माइनस, देखो x प्लस वाई 1 में जाएगा तो ये माइनस भी जाएगा, तो माइनस का x और माइनस का y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x और माइनस का y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा नीचे x एंड x प्लस वाई, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो रहा है, तो वी डी जो है, वी नेट मतलब वी डी मतलब डी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है वो कितना निकल कर आएगा, q/4πε0। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस वाई बच रहा है, तो इस माइनस को चाहो तो आगे ले लो, तो y/, कितना बच रहा है, x एंड x प्लस वाई। ये आ रहा है किस पर, डी पर नेट पोटेंशियल। और हमको क्या निकालना था, वी सी माइनस वी डी, हमको क्या निकालना था, वी सी माइनस वी डी। नाउ वी सी माइनस वी डी कितना हो जाएगा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी सी आया, देखो इक्वेशन फर्स्ट से वी सी आया और इक्वेशन सेकेंड से वी डी आया, तो वी सी हमारे पास कितना आया था, देखो ये आया था q/4πε0, और ये आया है y/ कितना, x एंड x प्लस वाई। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये बीच में माइनस है तो माइनस है। ठीक है ना, और हमको पता है कि वी डी भी माइनस में आया था, देखो वी बीच में भी माइनस है और वी डी भी देखो माइनस में आया है, माइनस में आया है, तो माइनस ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा प्लस। और वी डी की वैल्यू जो है वो है क्या, q/4πε0 y/x और x प्लस वाई। अब आप देखो ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qy/4πε0 x एंड x प्लस वाई। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा वी सी माइनस वी डी। ठीक है ना, तो ये आपके पास टोटल आउटपुट आएगा वी सी माइनस वी डी का, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसके आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने पोटेंशियल बताया था, ठीक है ना, जो मैंने अभी पोटेंशियल बताया था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सीधा सीधा आपको अगर अगर आपको सीधा सीधा पोटेंशियल दिया, जैसे कि बोल रहा है कि U-238 के न्यूक्लियस में, इसके यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस में क्या है कि 2 प्रोटॉन है, कितने, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स हैं। यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और ये जो 2 प्रोटॉन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके 2 प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि आर जो है वो आपको दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻15 ऑफ मीटर, ये दिया हुआ है दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस। अब बताना है कि उनके जो बिटवीन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको याद रखना है। तो जस्ट सपोज कि ये 2 प्रोटॉन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन 1 P1 मान लो, इसको P2 मान लो। इनके बीच का सेपरेशन तो देखो भाई आर उसने दिया ही हुआ है ना। तो अब हमको इनके बीच का हमको बस क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमको पता है कि सिंस जो U होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है, अभी मैंने पीछे प्रूव किया है, तो ये होता है 1/4πε0। 2 चार्ज होंगे Q1 और Q2, दोनों ही प्रोटॉन हैं यहाँ पर, और बीच के सेपरेशन R। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं उनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, बस उनमें साइन का डिफरेंस होता है, वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो अब हमको पता है कि प्रोटॉन की E प्लस मतलब प्रोटॉन जो होता है इसका चार्ज वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 ऑफ कूलम होता है। यही आपका इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बट उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज वैल्यू है दोनों का सेम होता है। तो बस यही इसको यूज़ करना है। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 ×
10⁻⁹ और Q1 देखिए वही है 1.6 और Q2 भी वही है 1.6 और 10⁻⁻19 इसमें है और Q2 में भी होगा, तो टोटल दोनों का मिला के 10⁻⁻38 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस है वो दिया है 6 इंटू 10⁻⁻15। ये डिस्टेंस मीटर में दिया है तो हमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप इसको मीटर में ऑलवेज कन्वर्ट करोगे, क्योंकि MKS सिस्टम में आपको वो रखना होता है। तो आपके पास टोटल ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इनको कैलकुलेट करना और फाइनल आंसर निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो U आपके पास कितना आ रहा है, देखो 1.6 1.6, अगर आप यहाँ से डेसिमल शिफ्ट कर दो 1 2, तो देखो जितना डिजिट डेसिमल शिफ्ट करते हैं उतना ही जीरो बढ़ता है नीचे एक 1 के साथ। और यहाँ पर हमने कितना किया है, 1 डिजिट इधर शिफ्ट किया, 1 डिजिट इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे। दो डिजिट हो गए ना शिफ्टिंग, तो दैट्स वाई ये 1 के साथ 2 जीरो आ गए। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं इनको एक साथ ले लो, 9 × 16 और जो 10 की पावर है, जैसे ये 9 है प्लस का है और ये 38 माइनस का, ये सब ऐड हो जाएंगे पावर में। और इसमें से देखो ये जो -15 है, इसमें से आप क्या करोगे, -15 को जब ऊपर ले जाओगे तो -15 को ऊपर ले जाके वो प्लस का 15 वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 और 100 600 बचा रहेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा कि 9 16 × 16 और 600, ठीक है ना। और इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, देखो 15 और 9, ठीक है ना। 15 और 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 24। और अगर आपको पता होना चाहिए कि 38 में से 24 आपका माइनस होगा, तो 8 में से 4 इज़ 4 और 3 में से 2 इज़ 1। तो आपको पता है कि 38 में से 24 माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा कितना, 10⁻⁻14, क्योंकि 38 बड़ा है ना, 38 आपके पास क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए साइन उसी का आएगा। तो 10 की पावर कितना आएगा, -14। और कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 600 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3.84 ये आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इतना जूल एनर्जी आपकी आएगी पोटेंशियल, ठीक है ना, उन दो चार्ज के बिटवीन में। मतलब कि जो प्रोटॉन है यूरेनियम 238 न्यूक्लियस में, यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस में जो दो प्रोटॉन है उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है आपके पास, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास ये एक सिस्टम है, ये जो एक सिस्टम दिया है इसमें 3 चार्जेस हैं, वो ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस चार्ज की वैल्यू 4Q है और माइनस का, और इस चार्ज की वैल्यू Q है और इस चार्ज की वैल्यू 2Q है। ये तीन चार्जेस ये वर्टेक्स पे लगे हुए हैं और इनके बीच का सेपरेशन ये A है, ये भी A है और ये भी A है। ये तीनों के यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होगा, जिसमें कि जो चार्जेस है उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। तो अब मुझे बताना है कि इन तीनों चार्जेस के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जबकि ये एक Q की वैल्यू, जो ये Q दिख रहा है 4Q Q और 2Q, इसमें एक Q चार्ज की वैल्यू होगी कितनी, 1 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेशन A जो है वो होगा 0.10, ठीक है ना, 0.10 मीटर ये दिया हुआ है। ये दो चीज़ दी गई है और ये दिया गया है। तो अब इन तीनों चार्ज के कारण जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल, फिर इन दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल और फाइनली इन दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी अगर हमारे पास क्या है, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहला होगा ड्यू टू Q एंड
-4q चार्ज के कारण, ड्यू टू +q एंड -4q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U1 होगा मान लिया। तो ये वही है फॉर्मूला अभी बताया था, 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q1 Q2/R। तो आपको पता है 1/4πε0, ठीक है। Q1 की वैल्यू देखो Q दे रखी है तो यहाँ Q आ जाएगा। Q2 की वैल्यू यहाँ पे 4Q दे रखी है तो यहाँ पे देखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त या पोटेंशियल निकालते वक्त आपको साइन भी लेना पड़ता है, तो माइनस भी लोगे तो आपके पास इंटू में आ जाएगा माइनस का 4Q, और सेपरेशन बिटवीन दीज क्या है A, तो इसको A ले लेना है, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा 4Q क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा Q2/A, ये आ जाएगा U1 ड्यू टू दीज टू चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों चार्ज के कारण और इसी तरह से इन दोनों चार्ज के कारण हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ड्यू टू Q+2, मतलब Q&2Q, यानी दोनों प्लस के होंगे चार्ज के कारण, एंड दूसरा क्या होगा 2Q प्लस का है और माइनस का 4Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण। तो इन दोनों के कारण मान लिए U2 था, U2 हो जाएगा 1/4πε0, और देखो Q1 भी Q है और Q2 भी 2Q है, तो 2 आगे रहेगा, Q हो जाएगा Q2, और बाई क्या हो जाएगा A, इनके बीच का भी सेपरेशन कितना है A, ठीक है ना। एंड इसी तरह से U2 जो निकालेंगे वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4πε0, और U2 में देखो 2Q और 4Q, और यहाँ साइन भी आ रहा है माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा, और Q हो जाएगा, और बीच के सेपरेशन A ही है तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा U2। तो अब देखो इन तीन चार्ज के कारण एक दूसरे मतलब एक दूसरे के कारण इनमें जो टोटल पोटेंशियल है, पहले के कारण U1, दूसरे U2, फिर ये कितना है U3, सॉरी नॉट U2, इट इज़ U3। तो U3, तो अब नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा नाउ, नेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा U, और इसको इसके लिए क्या करना है, इसको ये भी वेक्टर उसमें है, क्वांटिटी है, तो इसको भी ऐसे ही ऐड कर देना है U2 + U3, ठीक है ना। इन सब को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो तीनों आए हुए थे इनको हमको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब जब ऐड करोगे तो देखो तीनों से सबसे पहले तो 1/4πε0 कॉमन मिलेगा, और साथ में Q2 भी कॉमन मिलेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचता है, U1 में बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 4/A, और U2 में कितना बचेगा 2/A, वो भी प्लस का 2/A, और U3 में जो आया था वो कितना है माइनस का 8/A, ये बचेगा। बस कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/4πε0, ठीक है ना, और Q2 तो चल ही रहा है, और इनका एलसीएम लेंगे तो ए तो 1 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है कि ये -4 है, +2 है, -8 है, इनको सॉल्व करेंगे। देखो 8 और 4 तो 12 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, हालांकि साइन जो रहेगा माइनस का ही रहेगा, तो -12 हो जाएगा। 8 और 4 हो जाएगा -12, और -12 में से 2 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1/4πε0 Q2, यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 10/A, ठीक है ना, कितना बचेगा माइनस का 10/A। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ रख देना, ये माइनस बाहर ले लेना, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ रहेगा। Q की वैल्यू देखो मैंने स्टार्टिंग में दे रखी थी, ठीक है, मैंने ये दे रखा था Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁷, और A भी, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो Q2 है तो Q की जगह हमारे पास आ जाएगा कितना 10⁻⁻14 आ जाएगा, 7 2 14, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होगा, उसका तो कुछ है नहीं, और डिनोमिनेटर में क्या है A, तो A हमको दिया है 0.10, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है।
तो जो फाइनल है आपके पास वो कितना आ रहा है देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9, और इसमें से देखो डेसिमल शिफ्ट कर दो, वन वन कर दो, वन वन करके इसको वन बना दो, तो वन शिफ्ट करोगे तो ऊपर क्या होगा, 10⁻9 था और -14 था, और इसके कारण डेसिमल वन शिफ्ट हुआ तो एक जीरो ऊपर आएगा, तो ये +1 हो जाएगा, और नीचे देखो 1.0 हो जाएगा। 1.0 मतलब वन ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमारे पास ये चेक है 9, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 9 1 कितना 10, 14 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, एक एक चीज़ हमारा छूटा हुआ है, सॉरी, ये 10 भी छूटा हुआ है ना, तो 10 को भी तो लेना है। 10 मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ 10 भी है, सॉरी, तो यहाँ 10 होगा, तो दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, और 10 की पावर देखो इसमें 10 की पावर 1 है, तो इसलिए क्या होगा, 4 में से 1 चला जाएगा, तो 10 की पावर -3। तो फाइनल आंसर हमारा इसका जो आएगा वो आएगा इतना जूल। तो यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होगा इतना। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस बता सकता हूँ। आप अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना।